सुपर 30 आनंद रियल स्टोरी। सुपर 30 बिहार राज्य की राजधानी पटना में स्थित एक बहुत ही ज्यादा खास और अनोखा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आईआईटी, जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें प्रवेश पाने के लिए तैयारी करने के लिए सुपर 30 में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। क्या है सुपर 30 की कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कि आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम कितना कठिन होता है, जिसे पास कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है। सुपर 30 पूरी दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरी दुनिया में अब इस इंस्टीट्यूट को पहचाना जाता है। मार्च 2009 में डिस्कवरी चैनल ने 1 घंटे का डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का प्रसारण किया था। इस पर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है और इसे पूरा वर्ल्ड भी देख चुका है। अमेरिकी समाचार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने करीब आधे पेज पर सिर्फ सुपर 30 के बारे में ही एक लेख लिखा था। इसके अलावा पूर्व मिस जापान और अभिनेत्री नोरिका फुजीवारा जब पटना आई थी तो उन्होंने एक सुपर 30 पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। सुपर 30 को बीबीसी के कार्यक्रम में भी शामिल किया जा चुका है। इसकी सफलता को वैसे तो पूरा देश जानता ही है, लेकिन वर्ल्ड में प्रसिद्ध होने से ये हमारे देश को अनोखे रूप से प्रस्तुत करता है। सुपर 30 इंस्टीट्यूट की शुरुआत 2003 में हुई थी। इस इंस्टीट्यूट को शुरू करने वाले इंसान का नाम था श्री आनंद कुमार। आनंद कुमार अपना एक अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। उनके इंस्टीट्यूट का नाम है रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। सुपर 30 के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और साथ ही साथ उनके रहने और खाने की सुविधा भी मुफ्त दी जाती है। रामानुज स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से जो आमदनी होती है उसी के पैसे से सुपर 30 को चलाया जाता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं आनंद कुमार के जीवन पर। इनका जन्म 1 जनवरी 1973 को पटना में हुआ था। इनके पिता डाक विभाग में क्लर्क थे। पिता की तनख्वाह से घर का खर्च किसी तरह चल ही जाता था, लेकिन इतनी इनकम नहीं थी कि आनंद का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा सके। इनकी स्कूली शिक्षा की शुरुआत सरकारी स्कूल से हुई। टैलेंट के धनी आनंद जी का मनपसंद सब्जेक्ट मैथ्स था, लेकिन इनका टैलेंट आर्थिक तंगी के बोझ तले दबा जा रहा था। पिताजी की मृत्यु के बाद घर चलाने के लिए माताजी पापड़ बनाती थी और आनंद साइकिल पर सवार हो झोले में पापड़ रख जगह जगह पहुंचाने और बेचने का काम करने लगे। कई बार जो पापड़ नहीं बिकते तो परिवार के पास खाने के भी पैसे नहीं हो पाते थे और सभी को भूखे पेट सोना पड़ता था। जब एक बार उनसे गरीबी के बारे में बताने के लिए कहा गया तो वे बोले, गरीबी कोई बताने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। अगर गरीबी को महसूस करना है तो 1-2 दिन भूखे रहकर देखो। आनंद चाहते तो पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी जगह पर उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती थी, पर बचपन से ही मैथ्स टीचर बनने का सपना देखने वाले आनंद ने सोचा कि अगर वे इस चक्कर में पड़े तो कभी भी उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा, और उन्होंने नौकरी नहीं की। आनंद जी अपने रास्ते में आए कांटे को भी कांटा नहीं फूल समझते थे और उनकी यही विशेषता उनका संबल बनता गया। अपने इसी संबल की वजह से 1994 में इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, पर गरीबी के कारण उनका ये सपना टूट गया। इसके बावजूद आनंद जी ने हार नहीं मानी। वो दिन के समय मैथमेटिक्स पर काम करते और शाम के समय अपनी माँ के पापड़ बेचने के व्यवसाय में उनकी सहायता करते थे। इसके अलावा अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते थे। उस समय पटना यूनिवर्सिटी में मैथ्स के फॉरेन जर्नल्स उपलब्ध नहीं थे, इसलिए आनंद जी सप्ताह के अंत में 6 घंटे का ट्रेन द्वारा सफर करके वाराणसी जाते थे और बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी में मैथ्स के फॉरेन जर्नल्स पढ़ते थे और सोमवार सुबह पटना लौट जाते थे। 1992 में आनंद जी ने मैथमेटिक्स की कोचिंग शुरू की और अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखा रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। उनके पढ़ाने का स्टाइल और विषय पर पकड़ इतनी अच्छी थी कि कुछ ही समय के अंदर उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कुछ छात्रों से शुरू हुई कोचिंग बढ़ते बढ़ते 500 छात्रों तक पहुंच गई। आनंद जी स्वयं एक प्रतिभाशाली छात्र थे और इसी के बल पर उनका चयन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो गया था, पर गरीबी के कारण वह खुद वहां जा नहीं सके और वहां का वह खर्चा नहीं उठा सकते थे और समाज से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। बचपन से गरीबी का दर्द झेल रहे आनंद ने मन ही मन फैसला किया कि वे ऐसे जरूरतमंद बच्चों के लिए जरूर कुछ करना चाहेंगे।
और आगे चलकर जब आनंद जी ने रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स नाम से एक ट्यूशन सेंटर चला रहे थे, तब एक दिन बिहार शरीफ का एक छात्र उनके पास आया और बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं आपसे पढ़ सकता हूँ? मैं बाद में जब बाबूजी खेत से आलू उखाड़ेंगे तब पैसे दे दूंगा। अगर आप इनकी पूरी कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक सुपर 30 आनंद की संघर्ष गाथा। आपको यह किताब अमेजन या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, या आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। सभी के चहीते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्हें हम पीपल्स प्रेसिडेंट और द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है और इनके आदर्शों को और करीब से जानने के लिए प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है इनकी लिखी हुई लोकप्रिय किताबें, जैसे भारत भाग्य विधाता, अग्नि की उड़ान, वैज्ञानिक भारत, गाइडिंग सोल्स, हम होंगे कामयाब आदि। तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इनके बिना आपका बुक शेल्फ अधूरा है।